Yes. So, hey, class 10th, welcome all. A very good afternoon to all of you. So, I had given you a little homework that you have to read the chapter till your spherical mirrors. That means it covered your reflection part. So, I hope everyone has done that. Yes. So, Yes, ma'am. okay, that's good. So, how many types of spherical mirrors are there? Yes. How many types? We did. How many types of? Sorry. हमने कितनी तरह के spherical mirrors किए? We did concave and yes, convex. Okay. Yes, good. So Jasmeet, actually आपने मुझे exam भेजा तो I was asking you कि आपका पेपर कैसा गया? Chemistry तो I could get that कि ये chemistry का पेपर है. हाँ जी, पेपर हुआ कैसा था? अरे अच्छा हो गया था. अच्छा हो गया था. It was good. Exam was good. तो मैं उसे अभी PDF file में I'll convert that and we will solve in the class also. Okay, so let's start with our sheet so that we can finish the sheet in time. Yes, we did a little bit of questions, but I want to repeat the questions. Okay, for what position of an object a concave mirror forms a real image in size to the object? Yes, beta. एक concave mirror जो है वो बिल्कुल same as it is जो image की sorry object की height जितनी image की height दे रहा है वो कौन सी position होती है at C right C पे होता है ना center of curvature पे रख दो तो उतनी ही height की हमें image मिल जाती है. Yes. Next question was where should an object be placed in front of the concave mirror so as to obtain its virtual direct and magnified image. ये सिर्फ एक ही केस है कंकेव मिरर के केस में जब हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है एंड दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस. मतलब वो फोकस से कम डिस्टेंस पे रखा गया है. ठीक है, अब आपने मुझे बताना है फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज अ कंकेव मिरर प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड मैग्निफाइड एंड रियल इमेज. यस शीतल, अगर मुझे concave mirror के केस में I want to have an inverted image, right, real image and magnified, तो मैं कहाँ पे रखूं? Yes, where should I place? बहुत याद नहीं किया टेबल, देख लो everybody, it's between F and C. जब आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये देखो ये आपका पोल है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया. ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों बन रहा है भाई? यस, तो ये हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया. ऑब्वियसली हम दो रेज लेते हैं, सो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रही हूँ. लेट्स सी, राइट. अब ये देखो, isn't it enlarged image? ये देखो, it is becoming magnified. yes, तो जब भी आप F और C के बीच में आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज जो है it will be real and inverted and along with that it will be yes magnified. Yes, the next question, if an object is placed at the focus of a concave mirror, जब हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? yes, where was the image? Infinity. Very good. और अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दूं तो इमेज कहाँ बनेगी? F. फोकस. हमारा पे मैम. यस, बिल्कुल ठीक है. इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इंफिनिटी पे, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर. मतलब एक डिमिनिश्ड मिरर इमेज बन रही है, रियल भी है और बहुत छोटी बन रही है. यस, कौन सी पोजीशन के लिए होगा बेटा? कहाँ पे बनती है ऑब्जेक्ट, हम कहाँ पे रखें? Between F and C. Between F and C? Between F and C. नहीं बच्चे, अभी F and C की मैग्निफाइड बन रही थी बेटा. हमें बताना है डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी. P. है जी. हाँ, ऑब्जेक्ट अगर हम इंफिनिटी पे F and P. नहीं बच्चा, इट विल बी F and P पे तो बेटा एनलार्ज इमेज बनती है, बहुत बड़ी इमेज, और वो भी वर्चुअल, रियल नहीं बनेगी कभी भी. ठीक है,
ये आपका बनेगा जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे. वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो हमें फोकस पे इमेज बनती है, और फोकस पे जो इमेज बन रही है दैट विल बी वेरी क्वाइट, इट विल बी जस्ट पिन पॉइंटेड इमेज बनती है. हाँ जी. व्हाट टाइप ऑफ मिरर कुड बी यूज्ड एज अ डेंटिस्ट मिरर? हम डेंटिस्ट के कौन सा मिरर यूज कर सकते हैं? अरे कौन सा मिरर? कनकेव करोगे कि कन्वेक्स करोगे? अब देखते हैं. कन्वेक्स करेंगे, रीजन बताओ. Kindly repeat, I could not get what you are saying. Yes बेटा, एक बार दोबारा बोलो. Enlarge करके behind the mirror. ओहो, फिर अब बताओ कैसे करें, बताओ मुझे कौन सा. हम यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, हमें जो डेंटिस्ट है उसका पर्पस क्या होता है, उसको दांत कैसा चाहिए, काफी बड़ा चाहिए, राइट? तो बताओ कैसा मिरर उसको चाहिए, मतलब उसको एक बड़ी इमेज दिखे. यस. अरे इमेज देखो, आपने कभी, हैव यू एवर विजिटेड अ डेंटिस्ट? वो क्या करता है, मिरर को आपके दांत के पास रखता है. दैट मीन्स कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो काफी पास है आपके मिरर के, राइट? समझ रहे हो मेरी बात? दूर से तो नहीं देखता दांत आपके. द डेंटिस्ट ऑलवेज वॉचेस योर टीथ राइट फ्रॉम, ऐसे है ना, मुंह के अंदर ही वो मिरर रखा जाता है. तो इसका मतलब कौन सा केस बना हमारा, ये कनकेव मिरर का केस बना, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और पी के बीच में है. तो इमेज कैसी बनती थी, एनलार्ज्ड. हमें दांत कैसा दिखना चाहिए, बड़ा सारा, तभी तो उसमें से वो कीड़ा सा निकलेगा, राइट? तो हमारा डेंटिस्ट जो है, वो डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, वो कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं? ही इज यूजिंग कनकेव मिरर. इसका रीजन क्या है कि उसको बहुत बड़ी इमेज देखनी है, राइट? राइट, बिकॉज एनलार्ज्ड इमेज हमें देखनी है, ऑब्जेक्ट भी पास से ही देखोगे. सो यहाँ पे आपका एक ही केस बनता है, हमारा कनकेव मिरर के केस में हमें वर्चुअल इमेज दिख रही है, बट दैट इज बीइंग मैग्निफाइड. ओके, 8th क्वेश्चन. व्हिच काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ अ कार? यस, कनकेव. आर यू श्योर? देखो जरा, कनकेव. मुझे रीजन साथ में चाहिए. रीजन आप नहीं बताओगे तो फिर मैंने नहीं माननी आपकी बात. हाँ जी, कनकेव मिरर के केस में हेडलाइट में मिरर जो पीछे से आ रहे थे गाड़ियां, हेडलाइट बेटा, हम रियर व्यू मिरर की बात नहीं कर रहे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रियर व्यू मिरर. आप रियर व्यू मिरर पे, हेडलाइट को हेडलाइट जो आगे से लाइट नहीं होती जब आप रात को जलाते हो, उसके ऊपर की कौन सी लाइट होगी? यस, कनकेव वाली, कनकेव वाली. तो हम क्योंकि वो जो है क्या कहते हैं, लाइट हमें थोड़ी फैली हुई ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए. वेरी गुड. हमें जो लाइट है, ये जो कनकेव मिरर है, ये क्या कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज अ रिफ्लेक्टर. ठीक है, ये रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रहा है इस टाइम पे. ठीक है, सो इसीलिए हम यहाँ पे कनकेव मिरर को यूज कर रहे हैं. जो आप बोल रहे हो दैट इज रियर व्यू मिरर, उसमें हम कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं. ठीक है, चलो अब मुझे ये बताना है आपने, एक्सप्लेन व्हाई अ रे ऑफ लाइट passing through the center of curvature of a concave mirror gets reflected back along the same path. ये हमने की थी ना, 4 रेज हमने की थी. सो हमने ये बात बोली, जैसे सपोज ये कनकेव मिरर है आपका, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. यहाँ से जब लाइट जा रही है तो वो इसी रास्ते वापस चली जाती है. ऐसा क्यों? यस, थोड़ा सा सोचो इस बारे में. ऐसा क्यों? सेम पाथवे क्यों उसने यूज किया? यस बेटा, राइट. तो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे, यस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जा रही है ऑफ अ कनकेव मिरर, व्हाई दैट रे ऑफ लाइट पासेस और गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द सेम पाथवे. सेम पाथवे में कैसे जाती है? यस, पैरेलल.
पैरेलल तो नहीं है बेटा, हमने किया ना, देखो हमने 4 रेज की थी बेटा। वन ऑफ द रे वाज व्हेन इट वाज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस के थ्रू जा रही, राइट। सेकंड में हमने किया वो फोकस के थ्रू जाके स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट जब होती है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ जाती है। एक हमने किया था वो एक एंगल पे स्ट्राइक करती है, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड लास्ट रे, फोर्थ रे हमने की थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और वहीं से ही वापस आ जाती है। अब कैन यू टेल मी व्हाई? यस जसमीत, अरे आंसर तो करो। नो मतलब नहीं पता मैम। नहीं पता। देखो सेम, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को देख रहे हैं, हम जब यहाँ से रे लेके गए, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल बनाते हो तो नॉर्मल भी इसी के ऊपर बन रहा है। मैंने एक रे बनाई हुई है, दिख रहा है आपको रे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जा रही है, इज इट विजिबल टू यू? यस मैम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी रे होती है, हम उसका एक रे होती है जो इंसिडेंट रे होती है और एक होती है जब वो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन के बाद हम उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल। अब ये पॉइंट है जहां पे वो रे स्ट्राइक कर रही है, अगर आप इसको ध्यान से देखो ये भी 90 डिग्री का एंगल है। सो एंगल आई जो है दैट इज इक्वल टू 0। तो एंगल आर क्या होगा तनीषा? अगर मेरा एंगल आई 0 है तो एंगल आर क्या होगा? यस बेटा, अरे मैम 0। 0। सो दैट मीन्स कि वो उसी बात पे वापस जाएगी। एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एज the incident ray is making an angle of 0 degree with the normal, therefore the reflected ray will also have 0 degrees. Therefore both the rays pass through the same pathway. Yes, you got the point now everyone? Chalo. Yes मैम। Okay. मैम Okay, just tell me, what is the minimum number of rays required for locating the image formed by a concave mirror for an object? हमें मिनिमम नंबर ऑफ कितनी रेज चाहिए कि एक इमेज बन जाए? यस जसमीत? यस बेटा, हम कितनी रेज? 2। वेरी गुड तनिष्का। रिक्वायर मिनिमम 2। आप उससे ज्यादा जितनी मर्जी ले लो, बट मिनिमम नंबर आपका 2 होना ही चाहिए, बिकॉज जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो 2 रेज से बनता है। सो मिनिमम नंबर ऑफ रेज इज 2। अब क्या मुझे आप लोग ये डायग्राम बना के दिखा सकते हैं? Draw a ray diagram to show the formation of virtual image. Yes, Nanika, first of all tell me, concave mirror के केस में virtual image कब बनती है? कब का मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर होगा? यस बेटे, हाँ जी बेटा। के केस में there will be our object, मैम पी और ई के बीच में, P और एफ के बीच में। F के बीच में। ओके, हमने प्लेस कर दी। तनीषा, what will be the first ray which I should take? भाई आपको मेरी आवाज नहीं सुन रही है क्या? कनिका, दीपांशु, तनीषा? मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। एक बार दोबारा से इसको शेयर कर रही हूँ। वैसे मेरे एंड से ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज मैं बिल्कुल अपने साथ ही लेके बैठी हूँ। ठीक है, हमसे नेटवर्क इसीलिए हो रहा है। क्या कर रहे हैं, है ना? चलो ननिका, टेल मी द फर्स्ट रे। कौन सी रे ले पहले? यस, हमने अभी 4 रेज डिस्कस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लो जी, पैरेलली यस मैम चली जाएगी। ठीक है, जसमीत, टेल मी द सेकंड रे। यस बेटा। मैम पोल को इंटरसेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारी जो मिरर, ये जो है बेटा, they will be meeting behind the mirror forming a virtual image. Yes. Okay, Sheetal, can you tell me the nature of the image formed? Yes बेटा, nature क्या है? It is virtual.
Virtual or and enlarged. Yes, very good. It is enlarged. Is it clear? Okay. yes, ma'am. Now, Nanika, you will tell me with the help of a ray diagram, you have to tell the position and size of the image form of an object which is placed at the center of curvature of a concave mirror. Right? ये हमारा एक बार दोबारा बोल दो. बेटा ये concave mirror है, ठीक है. ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या बेटा? ना मैम आपकी आवाज बीच में आ नहीं रही थी. वही कह रही हूँ, क्या स्क्रीन नहीं दिख रही? ये देखो मैंने थोड़ा सा और जूम दिख रही है. मैंने, राइट? ठीक है, दिख रहा है? यस मैम. Yes. So I am just reading the question only. मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है. यस मैम. So अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है. यस ननिका, काइंडली बी फास्ट, मुझे फटाफट से बताते जाओ. What should I do in order to make an image of the object which is placed at center of curvature? Yes बेटा. सो 11th का जो आंसर है दैट इज हमारे, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है. ओके, नाउ यू हैव टू describe the nature, size and image of the image formed when an object is placed not the center of curvature. अब center of curvature से पीछे है ऑब्जेक्ट, so try करें. चलो. Okay, first of all we'll make a concave mirror. Who is talking side by side? And I know the voice. अब beyond C मतलब कि it is behind C. ठीक है जी. तो फर्स्ट रे हम कौन सी लें जसमीत? Parallel to the principal axis. पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं. तो इसका फेट क्या होगा? आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट विल पास थ्रू Focus. यस फोकस. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट रे कौन सी लें बेटा? हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं से ही कराकर वापस चली जाएगी. सो इमेज कहाँ बन रही है बेटा आपकी? वेयर इज Between C and F. yes, between C and F. Anika, what is the nature of the image? Image का nature क्या है बेटा? First of all, Real and inverted. real. Invert. Real and inverted. Very good. What about the size? Size is diminished. 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 Okay. And it is formed between F and okay. Yes. अब देखो बेटा. अब इसमें ना 13th क्वेश्चन में we are not going to make the figure, but you just have to apply your brain and tell me कि what will be the nature of the image form. Your F is given to be 10 centimeter, right? And U is given to be 8 centimeter, right? जब हमें ये दो चीजें given होती है, I told you to compare F and U. So मुझे बताओ F जो है, it is coming out to be greater than U. That means जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो लेस देन फोकल लेंथ है. मतलब क्या हुआ कि इट इज बिटवीन, यस इट इज बिटवीन अरे ये देखो, ये हमारा कनकेव मिरर है. ठीक है. ये P है, ये F है और ये C है. F तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है. सपोज करो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये वाला डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर. अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? अरे अब तो दिख रहा है. यस जसमीत, टेल मी बेटा, वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? क्या पोजीशन है उसकी? Between and P. It's between
P and F, तो इसका क्या मतलब है, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, राइट। सो वर्चुअल हम इमेज जैसी बनेगी, हमारे दिमाग में क्या पॉइंट्स आते हैं, वर्चुअल, इरेक्ट एंड वाइट। ओके ओके, now tell me, draw a ray diagram showing how concave mirror can be used to produce a real inverted and diminished image of an object। मैंने अभी किया beyond C पे, जब ऑब्जेक्ट था, मैं यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट लिख रही हूँ, ये डायग्राम्स आप बना चुके हो। बियॉन्ड C पे हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। इमेज जो है वो कहाँ बन रही है बेटा, इट इज बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन F एंड, चलिए ओके। अब आपने ये बताना है वेयर द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड। अब आपने सिर्फ ये बात बतानी है, हमको डायग्राम नहीं बनाना, यू जस्ट हैव टू टेल मी कि हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें। ओके तो हमें अगर इमेज चाहिए इरेक्ट एंड वर्चुअल, तो हम कहाँ पे रखें, हम आपके और ये समझ नहीं आ रहा कुछ भी। बाकी सबको भी ऐसे ही हो रहा है। मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। Yes. रुक रुक के आ रही है, रुको 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 रुको, चलो जी। So now in this question you just have to tell me कि where should we place our object। अब हमें आंसर दे दिया, क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर क्या है, मतलब इमेज कहाँ बन रही है, इट इज बीइंग, इमेज बन रही है, उसका नेचर क्या है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो हाँ जी बताओ जी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें, वन बाय वन टेल मी। ननिका फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी। हाँ जी, F और P के बीच में। वेरी गुड। So the object must be placed between F and P। ओके, जब मुझे इमेज इंफिनिटी पे चाहिए तो मैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करूं, मैम बिटवीन C एंड F। नो, इंफिनिटी, Focus. यस वेरी मैम गुड, F एट फोकस। अगर मुझे सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए तो कहाँ पे रखें, मैम Center of C। curvature. सी, वेरी गुड शीतल, एट सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेम चीज आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम। इसमें व्हाट यू हैव टू डू एक्सप्लेन, ये मैं आपको एज होमवर्क दे रही हूँ, इसको काइंडली कर लेना। ओके, with the help of a labeled ray diagram describe how a converging mirror can be used to give an enlarged upright image। enlarged upright मतलब कि ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एक ही केस बनता है हमारा, और एक केस हमें मालूम है, वो कौन सा है, एक केस कौन सा होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज Between P and F. सी and एंड, F। कहोगे मैम इतनी बार ये F और C के बीच में। अब अच्छे से रट्टा मर गया इसका। ठीक है, अब ये रे डायग्राम्स बना लोगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये भी आपका आज होमवर्क है। इसको वैसे तो हम बना चुके हैं, बट स्टिल फॉर प्रैक्टिस आप बना सकते हो। हर एक में आपको ये जरूर याद रखना बेटा, जब भी रे डायग्राम बनाने हैं ऑलवेज मेंशन पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, ये चीजें हमेशा मेंशन करनी है आपने। ओके, नेक्स्ट इज यस, व्हिच टाइप ऑफ मिरर्स इज यूज्ड, अ सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, एंड रीजन, व्हिच टाइप ऑफ मिरर, इट इज कनकेव। क्यों, क्योंकि जो सनरेज हैं वी अज्यूम देम टू बी कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, सो ऑब्वियसली दे विल व्हाट दे डू, दे कन्वर्ज ऑल द लाइट, ठीक है, ऑल द रेज टू अ सिंगल पॉइंट, टू अ पॉइंट टर्म्ड फोकस, राइट। तो उससे आपके कट के आ मैम आपकी नहीं आवाज समझ ठीक आ नहीं रहा। आ रही, समझ नहीं आ रहा। अब देखो आवाज नहीं आ रही थी, मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा कि हमारा जो सोलर फर्नेस होता है उसमें किस टाइप के मिरर्स यूज होते हैं। सोलर फर्नेस क्या होता है, फर्नेस का मतलब क्या है, वहां पे हमें बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट करना है, भट्टी है, सोलर की भट्टी जो सन की हेल्प से चलेगी, राइट। तो हम कौन से मिरर यूज कर रहे हैं, कनकेव मिरर। और उसके पीछे रीजन क्या होता है, ये जो कनकेव मिरर्स हैं ये सारी की सारी लाइट को ना कन्वर्ज कर देते हैं एक सिंगल पॉइंट पे, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, फोकस। और सारी की सारी लाइट जब एक पॉइंट पे आती है तो इतना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने में हमें हेल्प मिल जाती है। इज दैट क्लियर, यस एवरीवन क्लियर, ओके। Yes, ma'am. यस मैम। अनीशा को सुन रहा है, कहाँ गई लड़की,
हाँ जी, ओके। अब बताओ मुझे, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज बाय डेंटिस्ट। अब ये तो मुझे खुद ही बताना है आप लोगों ने, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। यस, concave mirror. राइट, ओके। अब रीजन हमें मालूम है इसका, सो वी विल नॉट डू, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्ट है विच आर टीथ, वो काम कर रहे हैं एज ऑब्जेक्ट एंड दे आर बीइंग प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी ऑफ द concave mirror, thereby giving the dentist a very large image so that he or she can visualize our teeth very clearly. Okay, can anybody give me this reason? Explain why concave mirrors are used as shaving mirrors. Yes, हमें concave mirrors को हम as shaving mirrors क्यों use करते हैं? Yes, Tanisha, can you give me the answer? मैम क्योंकि वो इनलार्ज इमेज दिखाता है और शेविंग के लिए हमें ज्यादा बड़ी बड़ी इनलार्ज इमेज. Yes, concave mirror के केस में जो hair है they are acting as an object, and क्योंकि जो mirror है we are placing very close to the hair, तो वो कहाँ पे place हो गए? They are between C and F, and obviously they will give a very enlarged image. ठीक है, वो बहुत enlarged देगा जिससे उसको hair को shave off करना easy हो जाएगा. Okay, अब two uses of concave mirror कर सकते हो. पहला हम लिख देते हैं डेंटिस्ट मिरर, राइट, ठीक है, डेंटिस्ट मिरर. अगला शेविंग मिरर, राइट. इसके अलावा कोई है यूज? Solar furnace. यस, सोलर फर्नेस. और एक और क्या है हमने अभी, किसी को याद है? एनीबडी? मैम जी, कौन सा मिरर? हेडलाइट गाड़ी के जो आगे लगे होते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. हेडलाइट पे, शाबाश. ठीक है जी. अब ये रे डायग्राम अपने आप बनाना है क्योंकि इसमें सेम क्वेश्चन रिपीट है. बिटवीन एफ एंड पी बनाना है, राइट. फिर बियॉन्ड, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है. हर केस में बेटा जब भी रे डायग्राम बनाना है ना, प्रैक्टिस भी करोगे तब भी आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि भाई हमें नेचर, साइज और पोजिशन जरूर मेंशन करनी है. तो ये हमारा हो गया. उसके बाद में यस, अब ये बताना मुझे, जस्ट एक एमसीक्यूज ही है. The real image formed by a concave mirror is larger than the object. देखो, रियल इमेज बन रही है लेकिन वो ऑब्जेक्ट के साइज से लार्ज थी. वो कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट जो है इट इज एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इट इज एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, और बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर. कहाँ पे था? पी एंड एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो मैग्नीफाइड इमेज बन रही थी ना. यस, और स्मॉलर के केस में क्या था? बियॉन्ड सी था, राइट. बियॉन्ड सी एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, ये तो मुझे पता है, सब बता देंगे ये तो. द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ पे होगी ऑब्जेक्ट? फोकस पे होगी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल पे है, या बिटवीन पोल एंड फोकस? Between pole and focus. Yes, between pole and focus. Yes. Next answer कौन दे रहा है मुझे? The image formed by a concave mirror is real, inverted, and of the same size as the object. Same size की है, तो position कहाँ पे होगी? I'm not going to read the At the options. center of curvature. Yes, very good. It is at the center. At the center of the Very good, very good. C. C, shabash. Now the next. The image formed by a concave mirror is real, inverted and highly diminished. मतलब कि बहुत छोटी है ऑब्जेक्ट से. So हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? It's very small. At infinity. At infinity. Yes, very good. Next. आप देखते हो किसको याद है? अभी हमने क्वेश्चन किया था ये. The angle of incidence for a ray of light passing through the center of curvature. Angle of incidence हमने अभी बात की थी जब हमने कहा था कि रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होती है तो उसी से ही रिफ्लेक्ट होके वापस क्यों जाती है? 0 डिग्री. वेरी 0 गुड, degree. 0 डिग्री, शाबाश. ओके, नाउ टेल मी, in the concave reflector of a torch the bulb is placed, yes, between the pole and focus, at the focus, या between focus and curvature, या फिर at the center of curvature. कहाँ पे प्लेस करते हैं बल्ब को?
हाँ जी, यस, सो द आंसर इज यस। हम बल्ब को कहाँ प्लेस करते हैं बेटा? एट द फोकस। ठीक है बेटा, वी आर प्लेसिंग द बल्ब एट द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। यस, नेक्स्ट, the focal length of a small concave mirror is 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक concave mirror हमने लिया, छोटा सा concave mirror है, उसका जो f है that is 2.5 सेंटीमीटर। So in order to use this concave mirror as dentist mirror, the distance of the tooth from the mirror should be, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा? उसका जो जो हमारा वो दांत देख रहा है, क्या उसका डिस्टेंस 2.5 होना चाहिए, या 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, या 4.5 होना चाहिए, या 3.5 होना चाहिए? हमारा ये बताओ। 4.5 4.5। 2.5 सेंटीमीटर। अगर वो 2.5 होगा तो वो फोकस पे हो गया, तो इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी। समझ रहे हो मेरी बात तनीषा? हमारा 2.5 जो है वो f है, राइट? आपने कहा 2.5, तो 2.5 का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो इमेज है वो इंफिनिटी पे बनेगा, वो तो फिर डेंटिस्ट को दिखेगा ही नहीं। शीतल, आप बोल रहे हो 4.5, 4.5 का क्या मतलब है? इट इज बियॉन्ड, मतलब इट विल बी बिटवीन f एंड c, राइट? f और c के बीच में, तो f और c के बीच में इमेज बनेगी बियॉन्ड c, तो क्या दिखेगा डेंटिस्ट को? और वो उल्टा दांत दिखेगा। दांत देखना है डेंटिस्ट को तो उसको सीधा देखना पड़ेगा ना दांत, अदरवाइज वो कैसे अंदाजा लगाएगा? वर्चुअल इमेज बन रही थी, एनलार्ज इमेज बन रही थी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे? मैंने आपको केस बताया ना, हम कंपेयर करते हैं बेटा, तो हमें f जो है वो हमेशा ग्रेटर देन u चाहिए। तो u क्या है यहाँ पे? दांत, इट शुड बी 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यू जस्ट हैव टू कंपेयर f एंड u। u आपका स्मॉलर होना चाहिए, तभी आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, और वो भी एनलार्ज्ड। यस, ओके। एन ऑब्जेक्ट इज 100 mm in front of a concave mirror। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसको 100 मिलीमीटर एक मिरर के आगे रखा हुआ है, और वो एक हमें इरेक्ट इमेज दे रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इट विल बी लेस देन 100 mm, इट विल बी बिटवीन 100 mm एंड 200 mm, या फिर इट विल बी एग्जैक्टली 200 mm, या इट विल बी मोर देन 200। देखो, फिर वही हमें कंपेयर करना है बेटा इसमें f और u को। यहाँ पे आपको जो u है बेटा, दैट इज गिवन टू बी 100 mm। इसका मतलब जो f है वो इससे बड़ा होगा, राइट? इससे बिग होगा, क्योंकि हमें ये इरेक्ट इमेज मिल रही है। इरेक्ट इमेज के लिए सिर्फ केस है कंकेव मिरर में, ओके? अब अगर f हमारा मोर देन 100 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? 2f। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है दैट विल बी मोर देन 200। अब कितना है मोर देन 200? दैट वी डोंट नो, क्योंकि हमें एक वेग आइडिया है सिर्फ। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कौन बता रहा है? वैसे तो आज हमें दीपांशु ने एक भी आंसर नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। तनीषा, विल यू ट्राई वर्चुअल? हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ूं या आप मुझे सीधा स्ट्रेट अवे आंसर कर रहे हो? क्वेश्चन पढ़ दो। ठीक है। A virtual, erect and magnified image of an object is to be produced। मतलब हमें virtual, erect और magnified image चाहिए है with a concave mirror of focal length 12 centimeter। तो which of the following object distance should be chosen for this purpose? हमारे को object कहाँ पे रखना चाहिए? At 10 centimeter, at 15 centimeter, या फिर at 20 centimeter? 10 centimeter। Very good। So why you have opted this? मैम बिकॉज मैम फोकस और फोन के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट होगा, तो इंफिनिटी पे इमेज बनेगी। तो हमें इमेज जो है वो क्या मिलती है? एनलार्ज मिलेगी। यस, लास्ट क्वेश्चन हु विल ट्राई? यस, वेरी गुड। द लास्ट क्वेश्चन विल बी ट्राइड बाय, यस जसमीत, विल यू ट्राई? A concave mirror has a focal length of 25 centimeter. At which of the following distance should a person hold his face from the concave mirror so that it may act as a shaving mirror? Yes. Out of these options, उसको अपना चेहरा कहाँ पे रखना चाहिए? शेविंग मिरर के केस में भी तो वो हमें एनलार्ज्ड इमेज देगा,
तो एनलार्ज इमेज के केस में क्या है, u जो है दैट शुड बी लेस देन f। तो लेस देन f क्या है, मतलब लेस देन 25 सेंटीमीटर कौन सी रीडिंग है इसमें से? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। So with this we finish off our reflection. ठीक है, finally reflection finished.